सो नमस्कार मित्रों, अभी तक हमारे लेक्चर हुए हैं 33 और आज एक नए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। दैट इज लेक्चर नंबर 34, राइट। सो सबसे पहले सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, राइट। और बाद में हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम विजुअल बेसिक की बात करें तो आपको पता है जैसे कि यूनिट नंबर 1 तो हमने खत्म कर दिया था। यूनिट नंबर 2 में अल्टीमेटली ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि यूनिट 2 में अभी कुछ बाकी नहीं है, राइट। यस, यूनिट 1 में हमने ये थियोरेटिकल थोड़ा पोर्शन है वो बाकी रखा है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे जाके कवर कर लेंगे। यस, तो यूनिट नंबर 3 आप देख सकते हैं यहां से डेटाबेस चालू होता है, दैट इज विजुअल बेसिक एंड डेटाबेस, राइट। सो अल्टीमेटली डेटाबेस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से ये पूरा यूनिट जो है वो डेटाबेस के रिगार्डिंग है। और यूनिट नंबर 4 है, उसमें रिपोर्ट जनरेशन है, फाइल रीडिंग राइटिंग है, राइट, पैकेजिंग भी है और एक्टिवएस कंट्रोल, राइट, अपने कंट्रोल कैसे बनाए जाते हैं। सो हम मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर या तो उसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर से हम डेटाबेस से शुरुआत करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब आपको पता नहीं है तो फिर इसमें आपको दिक्कत आने वाली है, राइट। सो मैं आशा करता हूं कि आपने ये सारे आगे वाले जो लेक्चर है वो अटेंड किए होंगे, ठीक है। सो आज हमें क्या करना है तो आज प्रैक्टिकल नंबर 8 आप देख रहे हैं यहाँ पे, राइट अ विजुअल बेसिक प्रोग्राम टू डिस्प्ले कॉमन डायलॉग बॉक्स। अब ये एक प्रैक्टिकल मैंने बाकी रखा था, राइट। सो अब ये सबसे पहले तो ये कॉमन डायलॉग बॉक्सेस क्या है, राइट। सो एग्जैक्टली कॉमन डायलॉग बॉक्सेस, फॉर एग्जांपल हम फाइल पे क्लिक करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स खुला, राइट, आपके सामने है। दिस इज ओपन डायलॉग बॉक्स, राइट। देन फॉर एग्जांपल मैं सेव पे क्लिक करता हूं और एक डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता है दैट इज कॉल्ड सेव डायलॉग बॉक्स, राइट। किसी भी एप्लीकेशन में, मैं या तो एक्रोबैट रीडर है, आप कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हैं, राइट। देन एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स है, राइट। देन फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स भी होता है, कलर का भी डायलॉग बॉक्स होता है और एक हेल्प का डायलॉग बॉक्स होता है। सो अल्टीमेटली आज हम सीखने जा रहे हैं डायलॉग बॉक्स। तो प्रैक्टिकल जो मैं करने वाला हूं उसमें ये प्रैक्टिकल कवर हो जाएगा आपका, राइट। इसमें तो आपको क्या करना है, राइट ए विजुअल बेसिक प्रोग्राम टू डिस्प्ले दी कॉमन डायलॉग बॉक्स। आपको जस्ट डिस्प्ले करवाना है और कुछ नहीं करना है। मतलब कि कैसे, तो सबसे पहले मैं आपका जो ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जाता हूं और डायलॉग बॉक्स जो है उसको मैं जस्ट ओपन करवा देता हूं। सो इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट ले लिया है फ्रेंड, राइट। क्या किया है मैंने, इसके लिए एक प्रोजेक्ट ले लिया है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पे मैं मेनू एडिटर ले लेता हूं। नहीं, मेनू एडिटर की मुझे जरूरत नहीं है, मैं कमांड बटन से ही काम चला लेता हूं, राइट, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है। सो इस केस में मैं यहां पे एक बटन ले रहा हूं, राइट। वहां पे मैं लिखता हूं ओपन, ये ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए। फिर मैं इसको पेस्ट करता हूं, ये जो हमारा होगा बटन, ये हमारा होगा सेव के लिए, मतलब कि सेव डायलॉग बॉक्स। देन ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स होगा, राइट, ये मैं लेता हूं कलर के लिए और मैं फॉन्ट के लिए भी ले सकता हूं। सो मैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ले रहा हूं यहां पर। देन यहां पे जो हमारा डायलॉग बॉक्स होगा वो होगा कलर के लिए। सो मैं यहां पे कलर लिख रहा हूं और लास्ट वन जो हमारा डायलॉग बॉक्स है दैट इज द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, सॉरी हेल्प एंड प्रिंट, अभी दो बाकी है। ये जो डायलॉग बॉक्स है
इसको मैं लिखता हूं प्रिंट डायलॉग बॉक्स, और एक और डायलॉग बॉक्स जो बाकी रहता है उसका नाम है हेल्प डायलॉग बॉक्स, राइट। सो अल्टीमेटली डायलॉग बॉक्स के लिए आपको क्या करना है? सो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट में जाना है और कंपोनेंट में जाना है। कहां पे जाना है? प्रोजेक्ट में से कंपोनेंट में। फिर आप यहां पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल 6.0, यस, माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल 6.0, इसको आपको ऐड करवा देना है। और ये जो डायलॉग बॉक्स है उसको उठा के आप कहीं पर भी रख सकते हैं, वो एक्चुअली जब रन करेंगे तो शो नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये मैंने कॉमन डायलॉग बॉक्स ले लिया है, इसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन डायलॉग 1 है, जो कि मैं इसको रीनेम कर देता हूं, इसको लिखता हूं CDG, और कुछ नाम बेटर दे देते हैं, वही ठीक है, चलो CDG कॉमन डायलॉग, राइट, कॉमन डायलॉग 1 दे देता हूं मैं नाम, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सो कॉमन डायलॉग 1। अब आपको क्या करना है? इन सारे कंट्रोल के नाम प्रॉपर दे देने हैं। सो CMD ओपन, क्योंकि हमें आगे भी इसी प्रोजेक्ट में हमें आगे बढ़ना है, सो दैट्स व्हाई। सो यहाँ पे CMD सेव दे देता हूं मैं, और CMD फॉन्ट, CMD कलर, CMD प्रिंट एंड CMD हेल्प, राइट। सो ओपन पे क्लिक होगा तो हमें क्या करना है फ्रेंड? जब भी ओपन पे क्लिक होता है हमें ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। इस केस में हम क्या करेंगे? तो हमने जो कॉमन डायलॉग बॉक्स लिया है यानी कि CDG1, क्या नाम दिया है हमने? CDG1 डॉट, राइट, इसकी एक मेथड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी मेथड है? शो ओपन, राइट, आपको जस्ट शो ओपन ही लिखना है। सेव के लिए क्या करना है आपको? CDG1 डॉट शो सेव, कौन सा लेना है? शो सेव। फॉन्ट के लिए आपको क्या करना है? CDG1 डॉट शो फॉन्ट, सबकी अपनी अपनी मेथड है, राइट, मेथड यानी कि फंक्शन। सो CDG1 डॉट शो कलर, राइट। प्रिंट के लिए आपको जाना है CDG1 डॉट शो प्रिंट, यानी कि शो प्रिंटर। एंड लास्ट जो है हेल्प के लिए यहां पे आपको लिखना है CDG1 डॉट शो हेल्प। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी? तो ये सारी मेथड मैंने कॉल करवाई है एक एक बटन पे। अब क्या होगा वो आपको देखना है। जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहां पे ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फाइल यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहां से कोई पर्टिकुलर फाइल अगर मुझे मिल जाती है, डेस्कटॉप पे मैं चला जाता हूं, डेस्कटॉप पे मुझे शायद कोई फाइल मिलेगी अच्छी, राइट। तो क्यों नहीं मिल रही है? फॉर एग्जांपल ये हमारी फाइल है, इस फाइल को मैं सिलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा, राइट। तो अल्टीमेटली यहां पे अगर कुछ आपने लिया हुआ है यानी कि टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, तो यहां पे आप फाइल को ओपन करवा सकते हैं, राइट। मेरा काम क्या था, राइट, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल लिस्ट यहां पे लिखा है कि राइट अ विजुअल बेसिक प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कॉमन डायलॉग बॉक्स। आपको कॉमन डायलॉग जो कॉमन डायलॉग बॉक्सेस है उसको आपको डिस्प्ले करके बताना है। आगे का काम अभी नहीं करना है। मतलब ओपन पे मैं क्लिक करता हूं तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, राइट। सेव पे क्लिक करूंगा तो सेव वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे। फॉन्ट पे क्लिक करता हूं तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, यस और नो, राइट। कलर पे मैं क्लिक करूंगा तो कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, राइट।
प्रिंट पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो प्रिंटर वाला जो हमारा डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो रहा है, राइट। और जब मैं हेल्प पे क्लिक करता हूं तो जो हेल्प फाइल हमारी ओपन होती है, राइट, ये आप देख सकते हैं जब आप F1 प्रेस करते हैं तो वो डायलॉग ओपन हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? तो ये था आपका प्रैक्टिकल, राइट, समझ में आ रही है बात? ये क्या था आपका प्रैक्टिकल, अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल। लेकिन हमें उस तक सीमित नहीं रहना है, हमें तो आगे बढ़ना है। क्या करना है? हमें तो आगे बढ़ना है, राइट। तो हम एक एक को देखते हैं कैसे आगे काम करना है। तो सबसे पहले मैं हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको मैं सेव कर देता हूं। सो प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए मुझे जाना है, राइट, अपने चिर परिचित अंदाज में, जैसे कि हम सेव करते हैं, राइट, प्रॉपर फोल्डर में। सो मैं उसको सेव कर देता हूं, राइट, फाइन, ओके। अब मैं क्या करता हूं फ्रेंड, यहां पे तो यहां पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूं। और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दे रहा हूं आपको एक बार प्रॉपर तरीके से याद रखना है, txt डेटा, राइट। और साथ में मैं इसकी जो मल्टीलाइन प्रॉपर्टी है उसको मैं ट्रू कर देता हूं फ्रेंड। कौन सी प्रॉपर्टी? ये मल्टीलाइन प्रॉपर्टी को मैं क्या कर देता हूं? ट्रू कर देता हूं। समझ में आ गई फ्रेंड बात? राइट, कोई दिक्कत? ओके फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी जो टेक्स्ट है इसको मैं हटा देता हूं, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी नील कर देता हूं। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने नील कर दी है, राइट। इसका नाम मैंने क्या रखा है फ्रेंड? txt डेटा, राइट, ओके। सो अब मुझे क्या करना है फ्रेंड? तो इसके लिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। मैंने यहां पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है demo.txt। फाइल का नाम क्या है फ्रेंड? demo.txt। और इस फाइल में मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के रखी है, ऐसे ही आप देख सकते हैं यहां पे, राइट। यहां पे मैंने क्या किया है, कुछ टेक्स्ट यहां पे मैंने लिख के रखी है सिर्फ। अब मुझे क्या करना है, ये फाइल के जो कंटेंट है, राइट, मतलब कि मैं जब प्रोजेक्ट रन करूंगा लाइक दिस, मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। जब ओपन पे क्लिक करूंगा तो यहां पे वो डेमो वाली फाइल मुझे कहीं पर दिखेगी डेस्कटॉप पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे मैंने रखी है। तो यहां पे कहीं ना कहीं वो फाइल पड़ी होगी demo.txt। देखते हैं अगर मिलती है कि नहीं मिलती है। यस, ये फाइल, इस फाइल को मैं सिलेक्ट करूंगा। जब ओपन पे क्लिक करूंगा तो उस फाइल के जो कंटेंट है वो कंटेंट यहां पे डिस्प्ले होने चाहिए, यानी कि मुझे कंटेंट को, फाइल को रीड करना है। समझ रहे बात? मैंने किसका यूज किया है? ओपन डायलॉग बॉक्स का यूज किया है, राइट। उसकी यूज करके मुझे ये फाइल को रीड करके यहाँ पे कंटेंट को डिस्प्ले करना है। सो मैं अल्टीमेटली क्या करने जा रहा हूं? फाइल को रीड करने जा रहा हूं। अब फाइल को रीड कैसे करना है वो टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। फाइल रीडिंग के लिए बहुत सारी अलग अलग मेथड है, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं थोड़ा इजी मेथड है। उससे हम इस फाइल को रीड करने का ट्राई करेंगे। कैसे करना है मुझे भी अभी पता नहीं है, हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा मैं आपको इस लेक्चर में ही डिस्कस करने वाला हूं। ओके फाइन। सो सबसे पहले मैं जब यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट फाइल नेम कैसा कुछ आ रहा है जो प्रॉपरली नहीं लगता मुझे। सो एक काम कर सकते हैं आप फ्रेंड, राइट, जब भी आप ये शो ओपन करें इससे पहले आप एक काम कर सकते हैं, ये CDG है, कॉमन डायलॉग बॉक्स, उसकी एक फिल्टर प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? फिल्टर प्रॉपर्टी। फिल्टर प्रॉपर्टी में आप फिल्टर करवा सकते हैं। क्या फिल्टर करवाना है? सो आपको यहां पे लगना है, फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट फाइल ही डिस्प्ले करवानी है। कौन सी फाइल डिस्प्ले करवानी है? टेक्स्ट फाइल। तो मैं यहां पे लिखता हूं star.txt। ये आपका मैसेज है, ऐसा आपको ये फिल्टर में जो वो आएगा वहां पे डिस्प्ले होगा, राइट। और कौन से एक्सटेंशन वाली फाइल चाहिए आपको? तो star.txt, दैट्स व्हाट। क्लियर हो गया? सो ये आपने फिल्टरिंग करवा दिया। क्या किया आपने? फिल्टरिंग। क्या होता है इससे आप देखिए। सो आप देख सकते हैं यहां पे, अब यहां पे सिर्फ ये फिल्टरिंग हो गया थोड़ा है, तो यहां पे सिर्फ जो भी फाइल दिखेंगी वो टेक्स्ट फाइल ही दिखेंगी। आप देख सकते हैं यहां पे demo.txt करके फाइल यहां पे दिखाई दे रही है आपको। फाइन, इसको हमें क्या करना है भाई?
रीड करना है, राइट। सो अब क्या कर रहा हूं मैं, अब ध्यान से देखिए, मुझे फाइल को रीडिंग करनी है, फाइल की क्या करनी है, रीडिंग करनी है। तो रीडिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो मैं यहां पे आपको ओपन के क्लिक इवेंट पे बताता हूं। तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट के अंदर जाइए और रेफरेंस ऐड करवाइए। क्या ऐड करवाना है आपको, रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस ऐड करवाना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। मेरा नाम थोड़ा मेरे माइंड से निकल गया है, अगर माइक्रोसॉफ्ट करके कुछ था, यस 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 यस, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम, देख रहे हैं आप, ये रेफरेंस आपको ऐड करवाना है। क्या करना है, ये रेफरेंस आपको जस्ट ऐड करवा देना है। ये ऐड करवाने से क्या फायदा होगा, तो आपको यहां पे आप ये जो वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना है, राइट, फॉर एग्जांपल डीम एफएस एज फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ये फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट टाइप का आप एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी, ओके। देन डीम टीएस एज टेक्स्ट स्ट्रीम, क्या करना है आपको, एक टेक्स्ट स्ट्रीम टाइप का वेरिएबल लेना है, ओके। अब आगे क्या करना है, अब ये फाइल सिस्टम जो ऑब्जेक्ट है उसको सेट करवाना है। सो सेट एफएस इक्वल टू न्यू फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ये उसको इनिशियलाइज कर देना है ऑब्जेक्ट को, राइट। अब आपको क्या करना है, सो अब आपको, राइट, ये फिल्टरिंग करना है और ये आपको जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो आपको शो करना है। जब आप डायलॉग बॉक्स को शो करते हैं फ्रेंड, राइट, समझिए, यहां पे आप ओपन पे क्लिक करेंगे, राइट। जब आप डेमो.txt पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तब क्या होगा, तो कंट्रोल आपका, जब तक मैं के समझाना क्या चाहता हूं समझो आप, जब तक ये डायलॉग बॉक्स ओपन है, जब तक आप कोई भी यहां पे क्लिक नहीं करते हैं, यानी कि ओपन या तो कैंसिल पे आप क्लिक नहीं करते हैं, तब तक आपका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल यहां पर ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। जब आपने ओपन पे क्लिक किया आपका कंट्रोल यहां से आगे बढ़ेगा। अब आपने फाइल सिलेक्ट कर रखी है, क्या किया है, फाइल को सिलेक्ट कर रखा है, तो उस केस में आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अब आप एक काम कर सकते हैं, मतलब वो जो फाइल है उसको ओपन करवा सकते हैं। क्यों, रीडिंग मोड में। अगर रीडिंग मोड में आपको फाइल को ओपन करवाना है तो उस केस में आपको क्या करना है, सो उस केस में आपको सेट, यानी कि टीएस को सेट करना है, टीएस इक्वल टू एफएस डॉट ओपन टेक्स्ट फाइल, यस और नो, देयर इज द मेथड ओपन टेक्स्ट फाइल, और यहां पे आपको वो फाइल का नाम दे देना है, मतलब cdg कॉमन डायलॉग 1 डॉट फाइल नेम। अब होगा क्या, तो सबसे पहले तो मैंने ये फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल ले लिया है, दूसरा मैंने क्या किया है, टेक्स्ट स्ट्रिंग का एक टीएस नाम का वेरिएबल लिया है, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। इनिशियलाइज करने के बाद मैंने क्या किया, तो हमारा कॉमन डायलॉग बॉक्स था उसको मैंने फिल्टर किया, वो तो आप पहले भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब शो ओपन मेथड का काम क्या है, तो वो आपको डायलॉग बॉक्स को शो करेगा आपके सामने। जैसे ही आप कोई पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करते हैं, राइट, तो वो फाइल को सिलेक्ट जब करेंगे तो ये फाइल नाम प्रॉपर्टी में उसका नाम आ जाएगा और वो फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन कौन करेगा, ये एफएस ऑब्जेक्ट करेगा, यानी कि फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट करेगा, राइट, और वहां पे ये टीएस नाम का पॉइंटर सेट हो जाएगा उस फाइल पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ये फाइल आपकी ओपन हो गई। जब आपकी फाइल ओपन हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है यानी कि txt data डॉट टेक्स्ट, उसमें आपको क्या करना है, ये ts डॉट उसकी मेथड है रीड ऑल। कौन सी मेथड, रीड ऑल मेथड। उस मेथड से आपको सारा रीड करके ये टेक्स्ट बॉक्स में आपको डाल देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और फिर आपको जो आपका एफएस है उसको आपको क्या कर देना है, सॉरी, इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इनिशियलाइज किया है फाइल को क्लोज तो करना पड़ेगा ना, तो ts डॉट क्लोज, राइट, वो आपका जो टेक्स्ट स्ट्रीम है उसको आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है फ्रेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो ये प्रोसेस हुई रीडिंग की।
देखते हैं क्या रीडिंग होता है या नहीं होता है। चलो फाइन, राइट। तो मैं आपके सामने ये भी रखता हूं और साथ साथ मैं आपके सामने जो फाइल है उसको भी ओपन कर देता हूं। राइट, ये फाइल में जो भी कंटेंट है, राइट, वो सारे कंटेंट यहां पे कॉपी हो गए। कॉपी मतलब फाइल आपकी ओपन हो गई टेक्स्ट बॉक्स में। समझ में आ गई बात फ्रेंड? समझ में आ रहा है? ओके फाइन। सो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। आप कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं फ्रेंड, किसी भी टेक्स्ट फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, राइट। इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई और टेक्स्ट फाइल है सो हम ट्राई करते हैं cvb.txt, आप इसको भी देख सकते हैं, राइट। और कोई अगर फाइल है लेक्चर नंबर 18, और कोई अगर हमारे पास फाइल है a.txt, राइट। किसी भी फाइल को आप यहां पे ओपन करवा सकते हैं। समझ में आ गई बात मेरी? सो ये बात काम हुआ हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स का, और साथ साथ मैंने फाइल को कैसे रीड करना है वो मैंने आपको समझा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। अब बात आती है सेव की। अब जब सेव पे क्लिक करते हैं तो क्या करना है आपको? सो जब सेव पे क्लिक करेंगे सो अगेन, राइट, किस फॉर्मेट में सेव करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मुझे सेव करना है अगेन टीएक्सटी फाइल इन फॉर्म ऑफ टीएक्सटी। सो मैं फिल्टरिंग जो है वो सेम रखूंगा। सो इसको कॉपी कर देता हूं, राइट। देखते हैं, राइट। सो टेक्स्ट फाइल में वो सेव होगा बाय डिफॉल्ट। ओके ओके फाइन। सेव करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, मुझे ज्यादा आइडिया कम है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। सो फाइल को सेव करना है तो सेव करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। सो हम ट्राई तो करेंगे, डजंट मैटर, लेकिन मैं आपको सिखाने का ट्राई करता हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, सेव कैसे करना है, मेरे माइंड में अभी क्या चल रहा है। मैं यहां पे कुछ लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई न्यू फाइल, राइट, समथिंग कुछ मुझे लिखना है। यहां पे लिखने के बाद मुझे सेव पे क्लिक करना है। यहां पे मुझे फाइल का नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल माई न्यू, राइट, फाइल, व्हाटएवर जो भी नाम देना है। कहां पे? फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पे, राइट। और जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा, राइट, तो ये कंटेंट सेव हो जाना चाहिए। कहां पे सेव होना चाहिए? होना चाहिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे, जो कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, राइट। सो अभी मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। सो देखते हैं हम कि उसको कैसे लेते हैं, राइट। सो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सेम वही दो जो हमारे ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट मैं यहां पे ले रहा हूं, क्योंकि हमने रेफरेंस तो ऐड करवाया हुआ है, राइट। वो एक ही बार आपको करना है, सो डजंट मैटर। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड? सो अब मुझे ये एफएस है उसको पहले सेट करना पड़ेगा। सो सेट एफएस इक्वल टू न्यू, राइट, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है हमें फ्रेंड, राइट, अब हमें सेट करना है टीएस को। सो सेट टीएस इक्वल टू, नहीं यहां पे जो टीएस हम सेट नहीं कर सकते, तो टीएस तो हमें सेट करना है यहां पे जब सो सेव हो जाए उसके बाद। सो यहां पे हम लिखेंगे सेट, सॉरी कहां पे मैं लिखता हूं, सेट टीएस इक्वल टू, राइट, एफएस डॉट, राइट, ओपन, सॉरी यस, ओपन टेक्स्ट फाइल, राइट। टेक्स्ट फाइल कहां से मिलेगी हमें? सो cdg1 डॉट फाइल नेम, राइट। और यहां पे आपको मोड देना है, राइट। किस मोड में? राइटिंग मोड में। कौन से मोड में आपको उसको सेव करना है? राइटिंग मोड में उसको सेव करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है? तो अब आपकी जो फाइल है सो ts डॉट, राइट,
ts डॉट राइट, ts डॉट राइट, और यहां से आपको टेक्स्ट लेनी है, यानी कि txt डेटा डॉट टेक्स्ट। क्लियर? जो भी टेक्स्ट बॉक्स में होगा, राइट, वो इस जो फाइल हमारी जो ओपन हो रही है उस फाइल में सेव हो जाएगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो टीएस है उसको क्लोज करवा देता हूं। आई थिंक सो मेरा काम हो जाएगा, मुझे इंटरनेट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम अगर काम नहीं होता है तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं माय फर्स्ट फाइल, दिस इज टेस्ट फाइल, और मैं उसको सेव करने की कोशिश करता हूं। कहां पे सेव करना है? डेस्कटॉप पे। क्या नाम देना है आपको फाइल का? फाइल का चलो नाम देता हूं मैं MSCIT, वो टेक्स्ट फाइल है। ट्राई करते हैं, फाइल नॉट फाउंड, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, MSCIT फाइल नहीं बन रही है, तो इस केस में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा हम इंटरनेट का यूज कर लेते हैं, राइट। अदरवाइज ये थोड़ा फाइल राइटिंग यूजिंग फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट का हम यूज कर रहे हैं ना, राइट। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट इन VB 6.0, आपको यहां पे सॉल्यूशन कुछ मिल जाएगा, ठीक है। राइट, दिस वन इज कैसे हम उसको राइट करते हैं। राइट करने के लिए सिंटेक्स में हमने क्या रखा है, क्योंकि ये फाइल रीडिंग राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट ये काम है वो अभी हमें क्या बोलते हैं ना, बार बार वो नहीं करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत आती है, राइट। सो हम देख लेते हैं फ्रेंड कि राइटिंग कैसे करते हैं, कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। जस्ट वेट, यहां पे नहीं मिलेगा तो फिर हम कहीं और से भी उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। to sample program present in previous topic, reading and writing of fixed base sequential file, the previous topic command pick right button। ये मुझे सही नहीं लग रहा है, सो हम ट्राई करते हैं वर्क, और हमें कहीं मिल जाएगा। दो तीन लिंक को हम ओपन करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, डजंट मैटर। यहाँ पे इसने कुछ लिखा है, फॉर राइटिंग, और आपको तीसरा ये देना है ट्रू। ये कौन सा है मुझे पता नहीं है, एक बार देख लेता हूँ मैं। ये मैंने पैरामीटर पास नहीं किया है, राइट ना, तो हम पैरामीटर को पास करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पैरामीटर, तो तीसरा पैरामीटर क्या है? क्रिएट ए बुलियन। यस, क्रिएट एज ए बुलियन। ये फाइल अगर नहीं है तो आपकी बन जाएगी फ्रेंड, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है? ट्रू देना है। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं, शायद हमारा काम हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना है। दिस इज माय फाइल, सो दिस इज अ टेस्ट फाइल, राइट। और फिर आपको सेव पे जाना है। अब यहां पे आपको फाइल का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं फाइल का नाम देता हूं MSCIT, और मैं सेव करने की कोशिश करता हूं, तो देयर इज नो एरर, बट यहां पे कुछ एरर आई है, और VB हमारा क्लोज भी हो गया है। सो MSCIT नाम की फाइल बन जाती है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। और यहां पे जो आपका कंटेंट था वो कंटेंट सेव भी होता है। सो अल्टीमेटली हाउ टू सेव, ये मैंने आपको बता दिया। यहां पे मेरा जो कुछ टेक्निकल एरर आई थी, तो मेरा प्रोग्राम था
वो क्लोज हो गया। फिर से मैं उसको जरा ओपन कर देता हूं। हो सकता है मेरा जो लिखा हुआ कोड था वो भी चला गया हो, लेकिन हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे कि भाई ना गया हो। सेव पे हमने क्या किया था, यस, तो राइटिंग, और यहाँ पे जस्ट आपको लिखना था ट्रू। क्या लिखना था, ट्रू, बस, बाकी तो एज इट इज था, तो डजंट मैटर। फिर हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहीं से कॉपी करके कंटेंट लाता हूं, राइट, कहीं से भी कंटेंट उठा के ले जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक काम करना है, ये जो प्रोग्राम है ये पूरा प्रोग्राम मुझे सेव कर देना है। सो मैं इसको कॉपी कर देता हूं। कॉपी करने के बाद क्या करता हूं मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में उसको पेस्ट कर देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पूरा एक टेक्स्ट मैंने लिख दिए और उसको मैं सेव करने की कोशिश करता हूं। क्या देना है आपको, सो मैं फाइल का नाम देता हूं न्यू वीबी प्रोग्राम, न्यू वीबी प्रोग्राम, और मैं यहाँ पे उसको सेव करता हूं। तो ये हमारा काम हो गया। देयर इज नो एरर, मीन्स कि हमारा काम हो गया है, ये फाइल सेव हो चुकी है। चलो मैं उसको क्लोज करता हूं, राइट, और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, यस, देयर इज ए वन टेक्स्ट फाइल दैट इज न्यू वीबी प्रोग्राम। और आप देख सकते हैं पूरा जो फाइल ने आपने जो लिखा था वो पूरा कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत है? राइट, ओके, फाइन। सो बेसिकली एक्चुअली मैं आपको एक और बात बोल देता हूं कि कंप्यूटर साइंस में क्या है फ्रेंड, कि जब आपको लगता है कि सर ये हमें नहीं आता, ये हमें नहीं पढ़ाया गया, सो बेसिकली हमने भी सारा कुछ नहीं पढ़ाया भाई। हम भी जब पढ़ते थे तो हमको टीचर ने सारा कुछ नहीं पढ़ाया है। यानी कि ये जो मैं आपको इंप्लीमेंट, आज सुबह में निकला था, मुझे पता नहीं था कि मुझे आपको कॉमन डायलॉग बॉक्स को पढ़ाना है, राइट। सो मैं अभी आपको कॉमन डायलॉग बॉक्स का डिस्कस कर रहा हूं, राइट। उसमें ये जो शायद मुझे कॉमन डायलॉग बॉक्स आपको सिर्फ दिखा नहीं थे तो वो तो मैं शायद दिखा भी देता, लेकिन ये जो काम था फाइल रीडिंग और राइटिंग का, राइट, वो तो मुझे पता ही नहीं था। वो तो मुझे एक्चुअली वो भी आइडिया नहीं था सुबह कि मुझे आपको समझाना है। लेकिन मैंने अभी जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये भी आपको समझाना चाहिए। सो इसके लिए मैंने क्या यूज किया, इंटरनेट का यूज किया। तो आप भी कर सकते हैं, यस, डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो ये ओपन और सेव का हमारा काम हो गया, राइट, ओके। सेव हो जाती है फाइल। उसके बाद अगर आपको मैसेज डिस्प्ले करवाना है आप करवा सकते हैं, एमएसटी बॉक्स, राइट, फाइल सेव सक्सेस फुली, ऐसा मैसेज आप दिखा सकते हैं। और साथ में आपको क्या करना है, वीबी इंफॉर्मेशन, राइट। सो फाइल जब सेव हो जाएगी तो उसके बाद में आपको एक प्रॉपर मैसेज भी मिल जाएगा। अब समझ में आ रही है मेरी बात, राइट। सो एक्चुअली फिर से ये कोड को मैं डिस्कस कर देता हूं। अगर आपको फाइल को सेव करना है, यानी कि फाइल को राइट करना है, तो उस केस में आपको दो वेरिएबल लेने हैं। सबसे पहले तो आपको रेफरेंस ऐड करवा देना है। कौन सा रेफरेंस ऐड करवाना है, तो वो मैंने आपको बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम करके आपका जो रेफरेंस है उसको ऐड करवा देना है। वो ऐड करवाएंगे तो फिर आप ये जो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट नाम का जो वेरिएबल है, उस टाइप का वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, FSTT वॉटेवर, और एक टेक्स्ट स्ट्रीम करके आपको एक TS नाम का वेरिएबल दे देना है। फिर आपको ये जो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को, राइट, प्रॉपर्ली न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज कर देना है। वो आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, सो अब आपको ये जो शो वाला डायलॉग बॉक्स है वो दिखाना है। सो वो आपको यूजर को दिखा दिया। यूजर ने क्या किया, पर्टिकुलर फाइल का नाम दिया। जब पर्टिकुलर फाइल का नाम दिया तो उस केस में आपको तो वो नई फाइल बनानी है, राइट। तो इस केस में आपने क्या किया, FS की मदद से ओपन टेक्स्ट फाइल की, राइट,
किस मोड में की? राइटिंग मोड में। ट्रू क्यों दिया? कि अगर वो फाइल नई होगी तो नई बन जाएगी, अदरवाइज वो एरर देगी, राइट। और ये आपका पूरा फाइल का पाथ दे देगा आपको, राइट। अगर आपको देखना है तो एक बार हम ब्रेक पॉइंट देकर समझ लेते हैं। सो यहां पे मैं फिर लिखता हूं माय सेकंड फाइल, राइट। और मैं यहां पे सेव करने का ट्राई करता हूं, राइट। जब मैंने सेव पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहां पे ये ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो गया। ये जो कॉमन डायलॉग बॉक्स है वहां पे फिल्टरिंग सेट हो गया, यानी कि जब सिर्फ टेक्स्ट पहले आएगा। अब ये शो सेव वाला डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने ओपन हो गया। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, XYZ, राइट। सेव एज टाइप यहां पे TXT दी हुई है। सो मैं जब सेव पे क्लिक करता हूं, राइट, राइट, एक मैसेज डिस्प्ले हो गया, फाइल सेव सक्सेसफुली, राइट। मतलब कि जैसे ही मैंने क्लिक किया, राइट, ये ऑब्जेक्ट सेट बन गया, राइट। राइटिंग मोड में वो ओपन हो गया और उसकी जो राइट मेथड है, उस राइट मेथड ने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी था, राइट, वो उठा के ये जो फाइल थी उस फाइल में उसने डाल दिया, राइट। सेव हो गया, फाइल को हमने क्लोज करवा दी। क्लोज इसलिए करवाई क्योंकि अगर फाइल को ओपन करते हैं, राइट को, तो फाइल को क्लोज करना जरूरी है। तो मैंने क्लोज करवा दी और मेरे जो मैसेज था वो मैसेज प्रॉपरली शो कर दिया कि फाइल सेव्ड सक्सेसफुली। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। सो देखते हैं कि वो फाइल बनी कि नहीं बनी, XYZ। सो आप भी ये काम कर सकते हैं, राइट। डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है अगर आपको, तो ये आपका एक वे है। वैसे आपको पता है कि हम विजुअल बेसिक में अब तक जितने भी प्रैक्टिकल किए हैं उसमें डेटा जो हमारा है वो टेम्पररी होता है, यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल हमने किया है वो परमानेंटली डेटा कहीं पर भी स्टोर नहीं होता है, राइट। जैसे कि आप सी लैंग्वेज में भी काम करते थे, C++ में भी काम करते थे, जो भी डेटा आप जो भी वेरिएबल लेते थे तो वो डेटा होता था वो टेम्पररी होता था। जब तक आपका प्रोग्राम रनिंग मोड में होता था तो वो डेटा रहता था। जब आप उसको क्लोज कर देते थे, राइट, और फिर से रन करते थे तो आपको नए सिरे से सारा काम करना पड़ता था। सेम अभी तक VB में वो ही हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको, राइट, डेटा को परमानेंटली कहीं पर स्टोर करना है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप जो आपका डेटा होता है वो ऐसी कोई टेक्स्ट फाइल बना के भी स्टोर करवा सकते हैं, और एक आपका वे ये है कि आप डेटाबेस का यूज कर सकते हैं, यानी कि MS एक्सेस, या राइट, और ओरेकल और MySQL, राइट, जैसे डेटाबेस का भी यूज कर सकते हैं। और वो डेटाबेस जो होता है उसको VB के साथ कनेक्ट करके वो आप काम करवा सकते हैं। कैसे करना है वो हम आगे जाके समझने वाले। सो फ्रेंड, यहां पे मैंने दो काम किया, एक तो ओपन के लिए काम किया और एक मैंने काम किया सेव के लिए। समझ में आ गई बात? अब मैं तीसरा काम जो करने जा रहा हूं वो मैं फॉन्ट की इफेक्ट यहां पे लाने जा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओपन पे क्लिक करूंगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद मैं कोई पर्टिकुलर फाइल होगी उसको मैं ओपन करवा दूंगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करूंगा तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मैं जो भी यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्ट करता हूं, समझ में आ रही है बात, कोई भी मैं फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, राइट, फॉर एग्जांपल, तो वो फॉन्ट और यहाँ पे उसकी साइज में सिलेक्ट करूंगा, बोल्ड, इटैलिक, व्हाटएवर में जो भी सिलेक्ट करके ओके प्रेस करूंगा तो उसकी इफेक्ट यहाँ पे आनी चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? उसके लिए जब भी मैं फॉन्ट पे क्लिक करता हूं, सबसे पहले ये शो फॉन्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाना चाहिए। उसके बाद जब ओपन होगा फिर मैं क्या करूंगा, उसमें फॉन्ट सिलेक्ट करूंगा, साइज सिलेक्ट करूंगा, वो बोल्ड, इटैलिक, व्हाटएवर जो भी मुझे करना है वो मैं कर दूंगा। फिर मुझे इफेक्ट किस में डालनी है? हमारे टेक्स्ट बॉक्स में। TXT डेटा डॉट फॉन्ट बोल्ड इक्वल टू, राइट, ये जो हमने लिया है CDG1 डॉट फॉन्ट बोल्ड। समझ में आ गई बात? सेम इटैलिक के लिए वही करना है, TXT डेटा
देखते हैं काम होता है कि नहीं होता है, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। एक साथ काम नहीं करना है हमें। पहले हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन कर देते हैं, राइट। कोई भी फाइल ले लो आप, वो डेमो वाले की फाइल ले लेते हैं हम। फिर हम फॉन्ट पे जाते हैं, राइट। बोल्ड इटैलिक में ले रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। बोल्ड में, बोल्ड तो है ही। रेगुलर, यस रेगुलर हो जाता है, राइट। फिर मैं बोल्ड इटैलिक करता हूं तो बोल्ड होता है, इटैलिक नहीं होता है। इटैलिक, इटैलिक की इफेक्ट अभी नहीं आती है। रेगुलर, ओके फाइन। इटैलिक, इटैलिक की इफेक्ट नहीं आती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पे फिर से इटैलिक का भी लिख देना है, txt डेटा डॉट फॉन्ट इटैलिक इक्वल टू cdg1, जो भी होगा उसका, राइट। cdg1 डॉट फॉन्ट इटैलिक इक्वल टू उस, सॉरी फॉन्ट इटैलिक इक्वल टू नहीं करना है, मतलब कि कॉमन डायलॉग बॉक्स का जो फॉन्ट बोल्ड होगा, अगर वो ट्रू होगा तो यहां पे भी ट्रू इफेक्ट आएगी, इसमें ट्रू होगा तो इसमें भी ट्रू इफेक्ट आएगी। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो मैंने थोड़ा लॉजिक उस टाइप का दौड़ाया है, देखते हैं चलो। रेगुलर, इटैलिक आप देख सकते हैं होता है, बोल्ड, यस बोल्ड इटैलिक आप देख सकते हैं यहां पे। सो फॉन्ट पे इफेक्ट आ रही है। दूसरी बात अभी भी हमने बाकी रखा है फॉन्ट का नेम, सो txt डेटा, राइट। आप ये बार बार txt ना करना पड़े तो एक काम कर सकते हैं और भी, मैं आपको सिखाता हूं सिंपल सी, विथ कीवर्ड का यूज सिखा देता हूं। विथ txt डेटा, विथ txt डेटा, txt डेटा के साथ क्या, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां अगर आपको सेट करनी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, विथ txt डेटा और आगे जाके आपको क्या करना है, एंड विथ कर देना है। ये आपका ब्लॉक बन गया। अब आपको सिर्फ यहां पे लिखना है डॉट डॉट फॉन्ट बोल्ड इक्वल टू cdg वन डॉट फॉन्ट बोल्ड, राइट, डॉट फॉन्ट इटैलिक इक्वल टू cdg वन डॉट फॉन्ट इटैलिक डॉट फॉन्ट नेम इक्वल टू cdg वन डॉट फॉन्ट नेम, जो भी फॉन्ट का नाम होगा वो आएगा। बाद में डॉट फॉन्ट साइज, ये रह जाती है, राइट, इक्वल टू cdg वन डॉट फॉन्ट साइज, राइट। यस, आप स्ट्राइक थ्रू भी ले सकते हैं, अंडरलाइन भी ले सकते हैं, सारी प्रॉपर्टियां सेट करवा सकते हैं, राइट। तो ये हुआ, राइट। मैंने यहाँ पे 4 ही इफेक्ट करवाई है, उससे ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, राइट। ये मैंने विथ कीवर्ड का यूज किया। विथ कीवर्ड से क्या बेनिफिट हुआ कि मुझे हर प्रॉपर्टी के आगे कोई कंट्रोल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने लिख दिया विथ txt डेटा, फिर मुझे डॉट 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 करके सारी प्रॉपर्टियां मैं सेट करवा सकता हूं। सो यहां पे फाइल को ओपन करते हैं अगेन, राइट। देन फॉन्ट 16 का रखना है मुझे। फॉन्ट कौन से रखने हैं भाई, सो मैं रखता हूं यहाँ पे अल्जेरियन, 16 साइज रखता हूं, ओके। सो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में आपके फॉन्ट की सीधी इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आ गई बात। सो इंपॉर्टेंट है ये 3, ओपन, सेव और फॉन्ट। चौथा हमारा है कलर। तो इसी फॉन्ट पे मैं कलर भी की इफेक्ट भी दे सकता हूं, कैसे देखते हैं। सो आपको पता है, जैसे आप रन करते हैं, कलर डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर तो आता है। किसी कोई भी कलर को आप सिलेक्ट करके ओके जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगी वहां पे वो टेक्स्ट क्या होनी चाहिए, वो जो कलर से उसका कलर वो हो जाना चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर, तो इसके लिए हम कलर पे क्लिक करेंगे।
जब कलर पे क्लिक होगा तो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसके बाद में आप कोई पर्टिकुलर कलर सेट करेंगे, फिर वो जो कलर होगा वो कलर txt data डॉट फॉन्ट कलर यानी और 4 कलर प्रॉपर्टी होगी। कौन सी? 4 कलर प्रॉपर्टी। 4 कलर इक्वल 4 कलर यानी कि फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर इक्वल टू cdg 1 डॉट जो भी कलर होगा, कौन सा? जो भी कलर होगा, यानी कि जो आपने कलर से सिलेक्ट किया होगा वो कलर इसका 4 कलर बन जाएगा। देखते हैं फ्रेंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहां से फाइल को सिलेक्ट कर देते हैं, फिर कलर पे जाते हैं और मैं यहां पे येलो कलर सिलेक्ट कर रहा हूं, ब्लू कलर को सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं यहां से कोई और कलर सेट कर रहा हूं, मैं यहां से कोई ये कलर सेट कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर? राइट। ये जो हेल्प फाइल है उसमें आप हेल्प को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये कंटेंट जो उसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंटर। बाय यूजिंग द प्रिंटर कैसे? तो वो हम प्रिंट वाला थोड़ा काम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई प्रिंटिंग होता है कि नहीं होता है। वैसे मैंने कभी किया नहीं है ये प्रिंटिंग वाला काम, राइट। सो यहां पे जब आप क्लिक करेंगे सो प्रिंटर करके प्रिंटर आएगा, राइट। देन आपको क्या करना है, ये जो प्रिंटर है इसको इसकी कुछ प्रॉपर्टियां सेट करनी होती है। cdg1 डॉट, अब कौन सी प्रॉपर्टियां हैं वो देख लेते हैं, मुझे पता ज्यादा नहीं है फिर भी हम ट्राई करेंगे। सो प्रिंटर तो ठीक है, राइट। यहां पे और कोई प्रॉपर्टियां मुझे मिल नहीं रही है, सो मैं डायरेक्टली प्रिंटर का यूज करता हूं, प्रिंटर डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है मुझे? तो प्रिंटिंग करने के लिए एक काम करते हैं, चलो थोड़ा इंटरनेट का यूज कर देते हैं, राइट। कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूं। सो हाउ टू, यहां पे लिखना है हाउ टू प्रिंट, राइट, टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स टू प्रिंटर, राइट, इन VB 6.0 आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हाउ टू सेंड टेक्स्ट बॉक्स टू अ प्रिंटर, राइट। यहां पे आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो हम देख लेते हैं कैसे काम करना है हमें। ये तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ विजुअल बेसिक, आई वांट टू यूजर टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स वन टेक्स्ट। ये तो विजुअल बेसिक का कोड ही नहीं है भाई। ये तो विजुअल बेसिक का कोड है ही नहीं। ठीक है चलो, प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन VB 6.0, मुझे कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, डजंट मैटर, क्योंकि ये प्रिंटर वाला अपने पास प्रिंटर है नहीं, राइट। जब प्रिंटर था ही नहीं तो उसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने के लिए। हाउ टू शो प्रिंटर डायलॉग बॉक्स फ्रॉम विजुअल बेसिक 6.0। सो ये तो सॉल्यूशन हो गया, वो तो शो तो हो रहा है हमारे पास, राइट। क्या करना है आपको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रिंटर इक्वल टू 2 फॉर i इक्वल टू 0 टू प्रिंटर डॉट काउंट -1।
if printer I dot device name equal to so and so, then set printer equal to printer I, select printer, false, exit 4 and if, ये भी ठीक है। ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा फ्रेंड, तो मेरे ख्याल से इसको अभी मुझे बाकी रखना पड़ेगा क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है। तो यस, लेकिन मैं आपको ये जो प्रिंट और हेल्प है ये बाकी रखता हूं, ये दोनों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। और दोनों कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा, राइट। एक और प्रॉब्लम है फ्रेंड, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं और सेव करने की कोशिश करते हैं और जब कैंसिल पे, सेव पे क्लिक करते हैं डजंट मैटर, लेकिन कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो एरर जनरेट होती है। समझ में आ रही है बात? दैट इज रन टाइम एरर, राइट। तो अब रन टाइम एरर को भी हैंडल करना है, वैसे मैंने आपको समझा दिया है कैसे करना है। तो आपको ये यहां पे लिख देना है, आपको पता है कि कहां पे एरर आने वाली है। सो ऑन एरर, राइट, गो टू लेबल पे जाना है आपको, गो टू XYZ करके आपको लेबल ले लेना है, राइट। और वो यहां पे ले लेना है आपको XYZ, राइट। तो आपका कंट्रोल है वो सीधा वहां पे चला जाएगा, तो एरर जो हो आती है वो एरर नहीं आएगी फ्रेंड, राइट। तो उस एरर को आपको किसी भी हालत में सॉल्व करना है, राइट। वो एरर ओपन पे भी आ सकती है, हो सकता है वो एरर जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वहां पर भी आती है। सो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको अब पता है, तो आप उसको भी हैंडल प्रॉपरली कर सकते हैं। तो अब तक का हमारा ये काम हुआ कॉमन डायलॉग का, राइट। सो होप आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।